हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, छोटी सी एक ही एक्सरसाइज है इसमें 2.2 और 2.1 में कुछ है नहीं है, खाली ये ग्राफ्स है। तो बच्चों, ये कोर्स का जब से डिडक्शन हुआ है, ये चैप्टर 2 तो ख़त्म ही हो गया। अब जो है इसको फुलफ़िल करने के लिए भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए जो है उसके लिए, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके लिए बच्चों आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसको फुलफ़िल करने के लिए बच्चों मैं ये चैप्टर 2 अभी एनसीईआरटी का फुल करा देता हूँ, और इसके साथ में मैं अब एक आध दिन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पॉलिनोमियल चैप्टर इसमें अपलोड कर दूंगा। तो बच्चों, उसे पढ़ने के बाद आपका कोर्स पूरा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाके आपका कोर्स कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैं सारा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, हर एक चीज़ इसकी क्लियर कराऊंगा, और सारे एग्जाम्पल प्लस सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करूंगा वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों लगे रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पोलिनोमियल। देखो, पोलिनोमियल जो होता है, पोलिनोमियल ये एक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। क्या? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसकी डिग्री पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। एन एक्सप्रेशन, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में जो है जिसकी डिग्री होती है वो पोलिनोमियल होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एग्जाम्पल के तौर पे, या माइनस का 3x³ ठीक है, ठीक है, और इसी तरह से 4p4 है ना। तो इन सब की क्या है, डिग्री पॉजिटिव इंटीजर में है, 2 है, 3 है, 4 है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, 3x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस में 5, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 3x³ प्लस 2x, इसकी डिग्री क्या है, 3 इसकी डिग्री है ना। इसमें डिग्री पे बात ज़्यादा की नहीं गई है ना। इसमें क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन पे बात की गई है। हाँ, डिग्री पे भी है। लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये दीज आर और पॉलिनोमियल, बट 4/x² है ना, इस तरह से आ जाए, या x -2 की पावर आ जाए, प्लस 6 आ जाए, है ना। इस तरह से जो पोलिनोमियल होते हैं, या रूट में x प्लस 2 आ जाए, इस तरह से डिग्री हो, या आपकी जैसे y है, y पे 1/2 की पावर लगी है, प्लस 6 लग रहा है। तो इस टाइप की जो भी पावर आएगी, अगर पोलिनोमियल आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, और अगर आपके वेरिएबल में माइनस की डिग्री है, या आपका जो वेरिएबल है रूट के अंदर है, या वेरिएबल में किसी फ्रैक्शन की डिग्री है, तो वो नॉट पॉलिनोमियल। ये सारे केस नॉट पॉलिनोमियल में आएंगे, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे इस टाइप के। डिग्री क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में डिग्री होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब पॉलिनोमियल की बात हो गई, ये तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई, प्लस इसके एग्जांपल हो गए। ये दोनों क्या है, एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स है। तो नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल
लीनियर पॉलीमर वो पॉलीमर होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्या, जिसकी डिग्री 1 हो, 1, ठीक है। ऐसा पॉलीमर जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे x + 2 इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, या 2x - 3 इसकी डिग्री भी 1 है, ठीक है, या x/4 प्लस में 5 p/2 वगैरह वगैरह, है ना। इस तरह टाइप के ये क्या होंगे, लीनियर पॉलीमर होंगे। ये सारे क्या है, लीनियर पॉलीमर, क्योंकि डिग्री, वेरिएबल की डिग्री क्या है बच्चों, 1 है। वेरिएबल की डिग्री होती है इसकी पावर, वेरिएबल की पावर, ठीक है, वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं। तो ऐसा पॉलीमर जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलीमर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है अभी क्वाड्रेटिक पॉलीमर? क्वाड्रेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर होता है जिसकी डिग्री क्या होता है, हो जाए 2 हो जाए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2, जैसे x² + 5 या 6 - x², ठीक है, या सिंगल x² या 3x², है ना। इस तरह से ये सब 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल हैं, 2 डिग्री वाले, सबकी डिग्री 2 है और सबकी डिग्री पॉजिटिव इंटीजर में है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, डिग्री 3, जैसे x³ प्लस में 6 या 3x³ या 1 - x³, ठीक है। इस टाइप के ये पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे, इसकी डिग्री 3 है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल नीचे का नहीं आ रहा है ना, इसके एग्जांपल को मैं यहाँ लिखता हूँ। x³ + 6, 3x³, 1 - x³, ठीक है। ये नीचे आ नहीं रहा था तो मैंने इधर लिख दिया, ये यहाँ तक का इसमें वीडियो में कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया द वैल्यू एट के, px एट के। देखो इसके लिए मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसे रेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देखो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो x² + 5x प्लस में 6 है, ठीक है। तो अगर -1 रखते हैं, यहाँ पे -1 रख दे, -1 माइनस का 5 और माइनस का 1 का स्क्वायर, ये -1 से नहीं होगा, -2
-2 का स्क्वायर 4, 4 और 6 10 और -2। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट के, अगर कोई कांस्टेंट वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के जो है कोई कांस्टेंट है, के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, अब जैसे ये एक क्या है, पोलिनोमियल है ना। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं बच्चों, अगर इसको स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा, देखो x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ये हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो x कॉमन ले लो तो x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 2, तो ये बन गया x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है, ये x प्लस 2 x प्लस 3। अच्छा फैक्टराइज कैसे होता है मैंने बताया नहीं, देखो x² प्लस 5x प्लस 6, इसका फैक्टराइजेशन, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या स्प्लिटिंग 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी 6 के हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने होते हैं, a इंटू बी इक्वल हो ये 6, ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और a प्लस बी, चूंकि यहाँ पे प्लस आया ये मैटर करता, प्लस ये वाला मैटर नहीं करेगा, ये वाला मैटर करेगा, यानी प्लस करने पे वो 5 हो जाए, यानी ऐसी दो डिजिट चाहिए जो a प्लस बी करने पे हमें 5 हो और a इंटू बी करने पे 6 हो, तो ऐसी दो डिजिट 2 और 3 बन रही है, 2 3 या 6 और प्लस कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पुट कर देते हैं और फिर हम अपने जीरोज निकाल लेते हैं, ये जीरो निकालने का तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब अगर देखो बच्चों यहाँ पे देखो x प्लस 2 इक्वल 0 रख दें तो x इक्वल कितना आ गया -2, ठीक है, और अगर हम x प्लस 3 इक्वल 0 रख दें तो x कितना आ गया -3। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि अगर पोलिनोमियल हमारा यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है, तो इसके जो जीरोज आते हैं दोनों नेगेटिव आते हैं, दोनों क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं, दोनों जीरोस कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। दूसरी बात ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर हम इसमें x के प्लेस पे 0 रख, x के प्लेस पे -2 रख दें, देखो ये क्या कहलाते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्या कहलाते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये कहलाते हैं आपके जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अगर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को अल्फा बीटा से हम शो करें तो अल्फा इक्वल -2 हो गया और बीटा इक्वल -3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली देखो बच्चों, यहाँ देखो x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये वही पोलिनोमियल है, ठीक है। अब वो पोलिनोमियल है, अगर मैं अल्फा इक्वल -2 x के प्लेस पे यहाँ पुट कर दूँ तब क्या होगा, देखो अगर हम x इक्वल -2 ले लेते हैं तो देखो -2 का स्क्वायर, -2 का यहाँ पुट कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में -2 प्लस में 6, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये माइनस का 10 और प्लस में 6, तो देखो ये कितना होगा 10 प्लस 10, देखो ये माइनस का 10 है और 6 और 4 ये प्लस का 10 है, तो इक्वल में हमें क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। यानी किसी पोलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट पे अगर वैल्यू 0 आ जाए, किसी, देखो बात सुनो, अगर किसी पोलिनोमियल की किसी कांस्टेंट पे वैल्यू 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है वो उस पोलिनोमियल का 0 है यानी रूट है ना। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि -2 सो -2 इज द रूट या कह लो 0 या कह लो -2 इज द रूट या 0 या क्या कह सकते हैं हम, फैक्टर, या क्या कह सकते हैं, फैक्टर
ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इस पोलिनोमियल का ये -2 क्या है, एक रूट है या जीरो है या फैक्टर है। ठीक है, तो ये देखो इससे के वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे हमसे दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ -2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम उस पोलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे उस कांस्टेंट को रख देंगे और इक्वल में 0 रख देंगे और के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ मैं के लगा देता हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन गया फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर -2 is a root of given equation। ठीक है, अब देखो ये कैसे होंगे। अब हमने यहाँ के है तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 हमारी इक्वल है इक्वेशन है, तो हम एक्स इक्वल क्या रखेंगे -2। ठीक है, और इसमें वैल्यू रख के -2 का स्क्वायर प्लस के एक्स के इंटू -2 प्लस में 6 इक्वल में 0 रख दिया हमने बच्चों, क्योंकि अगर ये इक्वेशन का रूट है तो हमें ये इक्वल में क्या देगा, 0 देगा। देखो ये 9th में आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम वही चीज़ है ये, तो ये समझ लो एक तरह से रिकॉल हो रही है वो। अब देखो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 -2 के और प्लस 6 इक्वल 0। तो इन दोनों को उधर ले आओ, -2 के इक्वल -6 -4 -2 के इक्वल कितना आ गया -10 और इससे ये कैंसिल और 2 से ये 5 बार कैंसिल। तो देखो के की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 5 आ गई कि नहीं आ गई। और देखो मैंने 5 ही यहाँ 5 के प्लेस पे ही के रखा है, 5 के प्लेस पे मैंने के रखा था। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम बच्चों के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के जीरो का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्वेश्चन असल में बचे नहीं, डिडक्शन होने के बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज में बचे नहीं। तो अब बताओ क्या कराएं, तो इसलिए जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यही है। हाँ, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, तो वो बच्चों लेट कंसीडर y इक्वल 3x प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा। देखो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है और लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखो हमने x इक्वल 0 ले लिया तो y इक्वल कितना आ गया, देखो 3 इंटू 0 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया। अब हमने x इक्वल -1 ले लिया तो y इक्वल कितना आ गया, देखो बच्चों 3 इंटू -1 प्लस 1। तो y इक्वल देखो माइनस के 3 में से प्लस का 1 निकल गया तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अगर हम इसको प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो बच्चों क्या होगा 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा y -2 है तो पहले हम बॉक्स बनाते हैं।
तो पहले बॉक्स बनाते हैं बच्चों, ये बॉक्स ज़रूर बनाना चाहिए। एक्स और वाई क्या है, एक्स 0 वाई 1, एक्स 0 वाई 1, एक्स -1 वाई -2, ठीक है। अब इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो 0 पे 1, 0 पे 1, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया 0, देखो 1 2 3 4 है, ये 1 और बढ़ा देता हूँ मैं 2 3, ठीक है, और -1 -2, और ये -1 और ये -2, ठीक है, और -1 पे -2, -1 पे -2, ये पॉइंट आ रहा है ना, देखो -1 पे -2 यहाँ पॉइंट आ रहा है। तो इसे जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखो कैसे बन जाएगा, ये पहला हमारा 0 पे 1 था, 0 पे 1 था, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट है बी। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखो स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिल गई, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है y इक्वल, ये जो लाइन है y इक्वल 3x + 1 है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर देखो एक चीज़ में ज़रा मेरे दिमाग से निकल गई, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन, इसे साथ में नोट कर लेना बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है ax + by + c = 0, ठीक है, ये होती है वेयर a एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये a और b 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है, वरना x और y गायब हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ax² + bx + c = 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक कहाँ रही। तीसरी होती है क्यूबिक इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, तो वो क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d = 0, ठीक है। तो ये एडिशनल में बच्चों नोट कर लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें पता तो होना चाहिए, और इस टाइप में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स के तो आ ही जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है बच्चों, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। चलो अब इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। चलिए तो इरेज कर रहा हूँ बच्चों मैं, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल रहे हैं। देखो हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे जो समझानी है वो ये है कि अगर किसी ax² + bx + c का मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो बनता है पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। तो पैराबोला इस टाइप में भी हो सकता है ना, और पैराबोला जो है ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। अगर ax² में a जो है पॉजिटिव है देन वी गेट अपवर्ड पैराबोला, और ax² में अगर a नेगेटिव है तो वी गेट -ax² + bx + c = 0, देन वी गेट डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, देन वी गेट डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। चलो अच्छा ये ठीक है, बस इतना ही ठीक है, इसमें x y और y', ठीक है। कि इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो होते हैं ग्राफ होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो बच्चों कैसा बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो ग्राफ है
वो अगर हम बनाना चाहें तो y इक्वल अगर एक्स क्यूब बनाना चाहें तो वो कुछ डिफरेंट टाइप का बनता है बच्चों। वो कैसा बनता है, देखो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है जो लाइन इस तरह से वो ग्राफ बनेगा, इस तरह से ये क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे मुझे जो समझाने की चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं वो ये है कि ये एक पॉइंट पे हमें सीम्स हो रहा है कि एक पॉइंट पे काट रहा है। अगर इसी को दूसरी तरह से बना दिया जाए बच्चों, ऐसे बना दिया जाए तो देखो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, और इसको थोड़ा इस तरह से बना दिया जाए, इस तरह से बना दिया जाए, ये तो ये हो गया सॉरी, ये देखो इस तरह से बना दिया जाए तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काट रहा है ना, यानी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट से होके एक्स एक्सिस को जा रहा है, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट से होके जा रहा है। ये भी सीम हो रहा है 1 पॉइंट पे, बट ये 2 पॉइंट पे सीम होता है, ठीक है, और ये भी 2 पॉइंट पे होता है। यानी एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे काटता है, 1 2 3। और जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे काटेगा, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल पे। तो हमें पता क्या चला कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होते हैं वो 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं वो 2 होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं, जो ग्राफ के थ्रू हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों इतना पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इसे नोट करिए, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। तो ये मैंने ग्राफ ही बता दिया आपको। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 पे देखो, पहले एक एग्जाम्पल 1 करके दिया हुआ है, ये मैं समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल 1, चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल 1 है और इसमें कुछ ग्राफ बने हुए हैं जो मैं बना देता हूँ। एग्जाम्पल 1 में ग्राफ बने हुए हैं, ये एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो ये देख निकाल लें इसमें। ये फर्स्ट ग्राफ है इस तरह से, सेकंड अपवर्ड पैराबोलाई, थर्ड फोर्थ, फिफ्थ, और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, बस ये इतने ही है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, ये है ग्राफ बच्चों। मैं एज इट इज नोट कर रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल, जिससे बात क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं इसके जीरो क्या हैं, ठीक है। तो
इसमें बताना है बच्चों, ग्राफ में, ग्राफ को देख के बताना है इसकी जीरो क्या है। देखो मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितनी जगह काटेगा वही उतने ही जीरो होंगे। चलिए लास्ट से शुरू करते हैं। देखो ये वाला 1 2 3 4, तो 4 प्लेसेस पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका कर्व, यानी इट हैज 4 जीरोज, यानी ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये x4 का ग्राफ है। किसका? x4 का। कोई ऐसी इक्वेशन है जो y इक्वल x4 की जो y इक्वल x4 के रूप में है, ठीक है। इसका ग्राफ ये देखो 1 पॉइंट पे काट रहा है इसका ग्राफ, तो ये 1 पॉइंट पे, हालांकि सेम हो रहा है ये 1 पॉइंट पे, लेकिन ये 2 पॉइंट पे काटता है क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। तो लेकिन इसका जीरो ये 1 पॉइंट पे काट रहा है, तो 0 इक्वल 1, 0 इक्वल 1, यानी इट हैज 1 0, इट हैज 1 0। मैं देख लेता हूँ। हाँ, द नंबर ऑफ जीरो 5 का, नंबर ऑफ जीरो कितना है? 5 का 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कितना? 1, क्योंकि हमें जो सीम हो रहा है हम वो देखेंगे। ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स को 1 प्लेस पे काट रहा है, तो इट हैज 1 0 1 0। अच्छा, ये 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इट हैज 2 0, और इट हैज 3 0। ये देखो 3 प्लेसेस पे एक्स एक्सिस को काटा है, तो इट हैज 3 0, एंड इट हैज ऑल्सो 1 0, इट हैज 1 0, इट हैज 1 0, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं ग्राफ वाले। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पे। तो इसे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर इसमें फिर एक बार और हमें ग्राफ बनाने, जल्दी से नोट कर ले बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ, बता दिया करो बच्चों, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारा कॉन्सेप्ट। तो इसके ग्राफ एक्सरसाइज लग गई भाई हमारी 2.1 जो कि कुछ नहीं है, जो कि है ही नहीं, 2.1 है ही नहीं। बच्चे कह रहे हैं अरे सर ठीक तो है, नहीं है, क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो? पेपर चल रहे हैं, वैसी मुश्किल पड़ रहा है कवर करना। हाँ, ऐसी बात नहीं है बच्चों, ज़्यादा होता है तो अच्छे से पढ़ते हैं, कम होता है तो जल्दी बोर होने लगते हैं। देखते हैं हम। ग्राफ बना रहा हूँ मैं बच्चों, ध्यान से देख लो, आप भी बना लो जल्दी से नोटबुक में, जब तक मैं बना रहा हूँ आप भी बनाओ। ये बन गया लास्ट, क्या है लास्ट? यहाँ पर के ये है, ये बन गए भाई आपके सारे एक्स डैश। देखो ये लिखना ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरी है वो लिखी जाएगी ना। वीडियो में अगर देर लग रही है तो लगना अच्छा है, क्योंकि ये आपका पढ़ाई का पार्ट है। कोई चीज़ इनकम्प्लीट नहीं सीखी जा सकती ना, सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा और सिखाने के लिए भी टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया, द ग्राफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन ईच केस। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो बताने हैं बच्चों, 1
2, 3, 4, 5 और 6 में नंबर ऑफ जीरो, देखो नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं, एक्स को इसने इंटरसेक्ट ही नहीं किया ग्राफ में, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है एक्स डैश के पैरेलल, तो नो जीरो, इसमें क्या है नो जीरो, नो जीरो, ठीक है। अब इसमें एक्स एक्सिस को वन प्लेस पे किया है तो नंबर ऑफ जीरो, नंबर वो नो जीरो हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1, इसमें 1 2 3 1 2 3 पे इस पे काटा है तो नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3, ठीक है 1 2 3 प्लेस पे एक्सेस को जो है इंटरसेक्ट किया है तो है ना, तो नंबर ऑफ जीरो 2, नंबर ऑफ जीरो 2, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 4, इसमें देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस इक्वल 3, बस दैट्स ऑल, ये एक्सरसाइज 2.1 फिनिश। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए इरेज कर रहा हूं मैं, अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज जो कि 2.2 है उस पर, ठीक है। उसमें भी थोड़े से क्वेश्चन हैं लेकिन हमें तो कराने हैं, साथ में मैं अपलोड जरूर करूंगा बच्चों एग्जाम्पलर के, उसकी ज़रूर से प्रैक्टिस करनी है, पेपर से पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आ गया सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो बच्चों इसके लिए कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर, ये इसकी हेडिंग डाल लेते हैं पहले, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो क्या है, लेट्स टेक एक्स स्क्वायर प्लस 7 3 21 10x प्लस 21 7 प्लस 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर करते हैं हम, इसके फैक्टर निकालो। देखो पहले तो इसमें कोएफिशिएंट लिखो, इसमें देखो अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम कंपेयर करते हैं तो ए इक्वल कितना है 1, बी इक्वल कितना है बच्चों 10 और सी इक्वल कितना है 21, ठीक है। देखो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कंपैरिजन में 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, यानी हम मल्टीप्लाई करने पे 21 है, प्लस करने पे 10 है, तो 7 और 3, 7 3 जा 21, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21, ये हो गया। x कॉमन लो तो x प्लस 7 बचा, प्लस 3 कॉमन लो तो x प्लस 7 हो गया, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट और x प्लस 7 सेकेंड ब्रैकेट, तो x प्लस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल आ गया माइनस का 3 और x प्लस 7 इक्वल 0, तो x इक्वल आ गया माइनस का 7। तो ये जीरोज है हमारे, यानी जीरोज क्या है, जीरोज लेट से अल्फा इक्वल -3 और बीटा इक्वल माइनस का 7, ये हमारे जीरोज है। अब रिलेशन हमें बतानी है, तो रिलेशन कैसे, जीरो और कोएफिशिएंट की, कोएफिशिएंट क्या है 1 10 और 21, तो इसकी हम रिलेशनशिप कैसे बताएं, तो रिलेशनशिप बताने के लिए बच्चों क्या है, अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा तो इक्वल में आना चाहिए -b/a, ठीक है। अब देखो
अल्फा प्लस बीटा यानी -3 -7, -3 प्लस में माइनस का 7 इक्वल में कितना आ रहा है देखो, इक्वल में -10, -10 और जो कि -10 ये माइनस ये वाला है माइनस माइनस बी अपॉन ए और -10/1 यानी हमारा क्या आ गया -b अपॉन ए आ गया देखो हमारा। ठीक है, अगर हम अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या आना चाहिए c अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा रूल्स है इसके, ये दो रूल्स हैं, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा देखो, -3 इंटू माइनस में 7 तो कितना आ जाएगा 21 और 21/1 तो ये हो गया c अपॉन ए। तो यहाँ पे देखते हैं देखो ये c है और ये b है और a इक्वल 1 है, a इक्वल 1 है। तो देखो c कितना है 21 और a कितना है 1 और यहाँ पे देखो -b अपॉन ए, ये b तो ये वाला है तो -10 देखो ना, -10 तो 10 तो पॉजिटिव ही हुआ, 10 क्या हुआ पॉजिटिव, -b अपॉन ए तो क्योंकि -b है 10 तो हमारा पॉजिटिव है, ये b तो ये वाला है देखो, b जो है वो ये वाला है, ये वाला है, ये b 10 तो हमारा पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप को शो करेंगे। ठीक है, तो हम कोई एग्जांपल और दूसरा लेते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या है, एनसीईआरटी का एग्जाम, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है ये। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, x² + 7x + 10, x² + 7x + 10। हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फाइंड द जीरो क्वाड्रेटिक और उसके बाद वेरीफाई करना है, इसी चीज़ को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब इसके जीरो फाइंड करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने पे 10 हो प्लस करने पे 7 हो तो 5 2 = 10 तो 5 + 2 हमने 7 के प्लेस पे लिखा प्लस 10 प्लस में x²। अब इसको ओपन करो तो x² + 5x + 2x प्लस में 10। ठीक है, x कॉमन ले लो तो x प्लस में 5, 2 कॉमन ले लो तो x प्लस में अगेन 5। ठीक है, अब एक ब्रैकेट बना x + 2 और दूसरा ब्रैकेट क्या हुआ x प्लस में 5 इक्वल में 0 रख दो, इक्वल में क्या रख दो 0। ठीक है, अब x + 2 = 0 तो x इक्वल क्या आ गया -2। ठीक है, और x + 5 = 0 तो x इक्वल क्या आ गया -5। अब ये हमारे अल्फा इक्वल -2 और बीटा इक्वल क्या आ गया -5। अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अल्फा है देखो, अब रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -2 -5 यानी -10 इक्वल -b अपॉन ए। ठीक है, सॉरी -10 कहाँ होगा, -7 होगा, -7। ठीक है, इक्वल -7 अपॉन में 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो तो -7/1। देखो माइनस तो ये -b वाला है तो माइनस का 7 क्या है प्लस का 7 तो 7/1 ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -2 इंटू -5 इक्वल टू 10/1 जो कि c अपॉन ए हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये c अपॉन ए, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो है ये होता क्या है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस में, देखो यहाँ पे लिखते हैं, या अलग से मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, अलग से लिख दूंगा मैं, यहाँ जगह नहीं बची ना बच्चों, जगह नहीं बची। ठीक है, तो सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकंड एग्जांपल हमने कर दिया है, एग्जांपल नंबर 3 पे जाएंगे। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों इसे, चलो देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने लिखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ए।
तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, इक्वल 0। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी, तो माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन में क्या है ए, तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो ये क्या होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होते हैं दो रूल, ये दो रूल होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और ये इससे इसी से आते हैं, इसके ए बी सी कॉन्स्टेंट और इसके जीरो से, कोएफिशिएंट ऑफ इसके एंड इसके जीरो से आते हैं, ठीक है। तो इतना पार्टिकुलर नोट करें, खैर मैं आगे एग्जांपल इसी में करा दूंगा। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 3, फाइंड जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई रिलेशन, ठीक है। यानी हमें रिलेशन फाइंड करनी है, वेरीफाई करनी है, पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है, जीरोस फाइंड करने हैं ना हमें। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मतलब √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब हमारे पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है। तो यहाँ लगाओ, तो वो एक्स प्लस में √3 और एक्स माइनस में √3, तो ये हमारे आगे फैक्टर। अब एक्स प्लस में √3 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल माइनस का √3 एंड एक्स माइनस √3 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल प्लस का √3। तो अल्फा इक्वल क्या आ गया यहाँ पे, देखो अल्फा इक्वल माइनस का √3 और बीटा इक्वल प्लस का √3, ठीक है। अब हम इसके रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा देखो अल्फा है माइनस का √3 और बीटा है प्लस का √3, जो कि काट के क्या आ जाएगा 0, जो कि इसमें है नहीं, बी है कहाँ भाई, एक्स है ही नहीं, एक्स है नहीं तो बी 0 है, तो 0 आ गया माइनस का बी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का √3 इंटू में प्लस का √3, तो इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस का 3, जो कि सी अपॉन ए है। और देखो यहाँ पे ध्यान से देखो सी हमारा क्या है माइनस में 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल 1, बी इक्वल 0 और सी इक्वल -3। तो देखो ये आ गए कि नहीं आ गए, सी माइनस का 3 और बी 0 और ए इक्वल 1, ए है ही नहीं, 0.1 लिख लो भाई, ए इक्वल 1। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब मैं अरेंज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनियल। इसमें हमसे क्वाड्रेटिक पोलिनियल मांगा है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर क्या है 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। देखो सम ऑफ 0 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल दिया है 2, ठीक है। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया है -3। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, जो कि कितना है? -3। ठीक है, -3। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3। ठीक है, अपॉन 1, यहाँ 1 लगा दो। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, जो कि होता क्या है? सी अपॉन ए, यानी 2/1। तो अब यहाँ पे देखो ए इक्वल कितना आ गया? ए इक्वल 1, बी इक्वल -3 और सी इक्वल कितना आया आपका बच्चों? 2। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करें? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल 0। अब a की जगह क्या रखना है? 1, तो x² 1 इंटू x² प्लस b की जगह पे क्या रखना है? -3, तो -3x प्लस c की जगह पे क्या रखना है? 2। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी? x² माइनस 3x प्लस में 2 इक्वल 0। x², और देखो एक बात और यहाँ पे, माइनस ऑफ माइनस, देखो एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया, ये प्लस का हो गया, सॉरी बच्चों, ये प्लस में 3/1, तो यहाँ पे ये प्लस में हो गया, प्लस में 3x। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिए। अब बच्चों इसका दूसरा तरीका देखो इसको सॉर्ट करने का तरीका। 1 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है, देखो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है तो आपको ऐसे करना है, लेकिन अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ये होती है हमारी पर्टिकुलर। तो इसे नोट कर ले बच्चों, इससे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हालांकि मैं नहीं कराऊंगा, मैं तो इसी मेथड से कराऊंगा, बट ये जो है 1 मार्क्स के लिए आप याद रखें। देखो कैसे होता है, हमारे क्या दिए? अल्फा प्लस बीटा -3, अल्फा इंटू बीटा 2, तो क्या हो जाएगा? देखो x² माइनस माइनस का 3 x प्लस माइनस का 3 इंटू में 2। ठीक है, अरे ये यहाँ देखो x² माइनस अल्फा, ये कितने दिया? -3, और यहाँ पे x प्लस ये दिया है 2। ठीक है, इक्वल 0, तो ये क्या हो गया? x² प्लस में 3x प्लस में 2 इक्वल 0। तो इस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली 1 स्टेप में आ गई। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल 5 है क्यूबिक का नॉट पॉइंट ऑफ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का है। लेकिन कराऊंगा मैं इसे, ठीक है, कर लो, जो कोर्स में है सब पढ़ लो, बुक में है जो सब पढ़ लो। वेरीफाई करना है हमें दैट 3 - 1 - 1/3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5। स्किप मत करना बच्चों, ध्यान से देखो, यानी 3 - 1 और माइनस का 1/3 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 इक्वल 0 -3। ठीक है, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो करते हैं बच्चों, पहले तो हमें इसे वेरीफाई करना है, ये इसके जीरोज हैं। अब ये अगर इसके जीरोज हैं तो देखो हमें पहले यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लिखेंगे कंपैरिजन विद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d
इक्वल 0 से। तो ए इक्वल कितना आ गया, देखो ए इक्वल क्या है -3, बी इक्वल कितना है -5, सी इक्वल कितना है -11 और डी इक्वल कितना है -3। सब माइनस के हैं, चेक कर लें, -3 हैं, सब माइनस के हैं ना, हाँ सब माइनस के। ठीक है, अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a। तो पहले हम इन्हें वेरीफाई ये करना है कि ये इसके जीरो हैं। देखो अगर बच्चों ये इसके जीरोज हैं तो बच्चों क्या होगा कि इसको अगर हम x के प्लेस पे इसमें पुट करेंगे तो हमें इक्वल में 0 मिलेगा, और अगर इसको रखेंगे तो अगेन हमें 0 मिलेगा, और इसको रखेंगे तो अगेन हमें 0 मिलेगा। अगर हमें px में हम x के प्लेस पे इन जीरोज को रख दें, इनको रख दें, तो अगर हमें px इक्वल 0 मिल गया देन दीज आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। तो अब हम लिखेंगे px लिखो इक्वल 3x³ -5x² -11x -3। ठीक है, अब p क्या निकालना है 3, तो p3 निकाल लो। तो 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 × 3 का क्यूब 27 -5 × 3 का स्क्वायर 9 -11 3 या 33 -3। तो 27 3 से कितना होता है 87 81 होता है। 3 7 से 21, 3 2 6 और 2 8, 5 9 45 माइनस का ये कितना होगा 36। तो अब इसको ऐड करें तो 6 और 5 11 और 3 4 7 1 8। तो देखो हमें क्या मिल गया 0। तो क्या मिल गया 0, यानी p3 इक्वल 0। तो यस 3 इज द जीरो ऑफ px। 3 px का 0 है। ठीक है, एक चीज हमने निकाल दी। अब हमें इसी में रखना है, पहले px ही लिख लो, px इक्वल 3x³ -5x² -11x -3। तो अब हमें निकालना है p-1। तो 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 का 3। तो अब देखो क्या हो गया, -1 का क्यूब -1 होता है, -5 -1 का स्क्वायर +1 होता है, और 11 बन जाए 11 तो ये प्लस का हो गया, और -3। तो ये कितना होगा -3 -5 +11 -3। तो 8 और 5 और 3 8 और 3 11, तो -11 + 11, तो ये कट गया, इक्वल में 0 आ गया, यानी p-1 इज ऑल्सो 0, यानी यस -1 इज 0 ऑफ px। ठीक है, सेकंड निकाल दिया। देखो थर्ड इसे निकालते हैं, इसको px को लिखते हैं, px इक्वल 3x³ -5x² 5x² -11x -3। तो अब हमें निकालना है p-1/3। ठीक है, p-1/3। तो देखो 3 × -1/3 का क्यूब -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3। और देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो -3। ठीक है, -3 ये वाला। अब देखो इसे करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 3 × -1/3 -1/27 -5 × 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 11/3 और -3। तो इसको अगेन करें तो 3 9 या 27, ये हो गया माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 प्लस का 11/3 और माइनस का 3/1। ठीक है, 1 मैंने एलसीएम की वजह से लिख दिया, 9 लिखो, -1 -5 प्लस 33 और -9 3 या 27। तो कितना आ गया देखो 33 27 और 6 33, तो माइनस का 33 और प्लस का 33 और अपॉन में 9, जो कि क्या हो गया
0 हो गया, ठीक है। तो अब इट इज ऑल्सो गिवन अस 0 इन RHS, सो P माइनस 1/3 gives 0, so minus 1/3 is a 0 of px। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि ये तीनों 0 हैं। यस ऑल यस, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब हम इसका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो रिलेशनशिप के लिए बच्चों क्या करना है, रिलेशनशिप के लिए पहले इतना नोट करो, फिर मैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ इसका, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा, वो सब मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इतना नोट करें, ठीक है। चलो इरेज करते हैं, अब रिलेशनशिप इसकी फाइंड करते हैं, वेरीफाई करते हैं। थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, इतना मिटा रहा हूँ, इतना इरेज कर रहा हूँ मैं, बाकी तो लिखा रहने दो। चलिए, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो देखो पहले अल्फा प्लस नाउ लिख दो यहाँ पे, आओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है, माइनस का b/a, ठीक है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है d/a माइनस का। एक बार चेक करते हैं, ठीक है, माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो अब इसे वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो 3 प्लस में -1 प्लस में माइनस का 1/3 इक्वल कितना आया, देखो 3 3 9 और -3 और -1/3, तो कितना हो गया, 9 में से 4 गया तो 5/3, और जो कि माइनस का b/a है, ध्यान से देख लो, माइनस का b/a, देखो माइनस का 5/3, माइनस का 5/3 माइनस b/a, ठीक है, माइनस का 5/3। चलिए देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 5 वो माइनस और वो माइनस, सीधे प्लस हो गया, तो माइनस का 5/3 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे माइनस का 5/3 चेक करते हैं, 3 3 9 और 3 1 3 और -1/3 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो माइनस वो प्लस में हो गया ना, वो माइनस और ये माइनस, ये दोनों प्लस में मिल गए। अल्फा बीटा करते हैं, तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू में -1/3 प्लस गामा कितना है, माइनस का 1/3 इंटू में अल्फा कितना है 3। देखो एक बार चेक करते हैं, अल्फा बीटा गामा 3 इंटू -1 -1 इंटू -1/3 और -1/3 इंटू में 3, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। तो अब देखो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस का 3 और ये प्लस का हो गया ना, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 1/3 और ये माइनस का, ये 3 से 3 कट गया तो माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 3 3 या 9, माइनस का 9 प्लस का 1 और माइनस का 3/3, ठीक है। तो कितना हो गया, -12 में से 1 गया, तो माइनस का 11/3, और जो कि देखो माइनस का d/a है, माइनस का d/a, तो वो सॉरी माइनस का c/a, माइनस का नहीं, तो -11, देखो -11/3, -11/3, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब तीसरी चीज़ वेरीफाई करने के लिए जगह नहीं बची, तो यहाँ साइड में करते हैं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल -d/a आना चाहिए। तो अल्फा क्या है, 3 इंटू में -1 इंटू में माइनस का 1/3, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखो 3 1 जा 3, तो ये माइनस का 3 हो गया इंटू -1/3, और जो कि 3 से 3 कट गया, और ये कितना आ गया, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस होता है, जो कि 1 आ गया, तो माइनस का d/a, और देखो माइनस का d/a किसका आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, माइनस का d/a, तो ये माइनस और वो माइनस,
देखो माइनस का 3/3 क्या आ गया, देखो मैंने काट दिया, यहाँ पे काटो मत, यहाँ देखो ये आ गया 3/3 माइनस का और प्लस, तो माइनस का d/a, ठीक है, क्योंकि वेरीफाई हो गया। सो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये माइनस क्यों आता है भाई, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये प्लस बना देता है ना। देखो माइनस का माइनस है, माइनस का 3 अपॉन में 3, तो जो कि क्रॉस करके क्या आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा ना, ठीक है। इस तरह से ये माइनस होता है। सो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, देखो ये है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं, इनकी हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। तो देखो एक ही पेज पे करा दूंगा, 2x - 8। देखो मल्टीप्लाई करने से हम इसके फैक्टर करते हैं, 8 के मल्टीपल, दो ऐसे फैक्टर लाओ जिसको माइनस करने पे 2, तो 4 2 जा 8, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो 4 - 2 यहाँ पे लिख दो, 4 - 2 2 आ गया, और 4 2 जा 8, और x - 8 माइनस का x² क्या आ गया, x² - 4x प्लस में 2x माइनस का 8। देखो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाता है, इक्वल 0 रखो। तो x कॉमन लो तो x - 4 प्लस 2 कॉमन लो तो x - 4 अगेन इक्वल 0। नाउ वी गेट x + 2 x - 4 as the factor of x² - 2x - 8. Now we get its roots, then we take 0 at right hand side. So x equal -2 -2a, ध्यान से देखो -2 है भाई, -2, ठीक है। और x - 4 = 0, देन वी गेट x = 4, ठीक है। तो अल्फा इक्वल आ गया -2 और बीटा इक्वल आ गया 4। नाउ वी वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट वी कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c of our equation equal 0. Then we get a equal to 1, b equal to -2 and c equal to -8. Now verify alpha plus beta equal कितना हो जाएगा, -2 प्लस 4 इक्वल में 2, इक्वल में क्या था 2, भाई ये -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, तो -b/a, ठीक है। देखो -2/1 इक्वल -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो गया, देखो -2 इंटू में 4 इक्वल का -8 इक्वल में c/a, एंड इट इज वेरीफाइड। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4s² - 4s 4s² - 4s प्लस 1, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वी फाइंड इट्स फैक्टर्स एंड देन वी फाइंड इट्स जीरोस। सो 4 1 जा 4, देखो जब भी कॉमन में कुछ लगाए उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करके फिर हम मल्टीपल्स देखते हैं। तो 4 1 जा 4, अब हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे भी 4 हो, तो 2 + 2 क्या लिखेंगे, 2 + 2 s + 1 -4s², ओके। तो 4s² - 2s प्लस में 1, वी टेक कॉमन एज 2s कॉमन, तो 2s² - 1, वी टेक -1 एज कॉमन, देन वी गेट 2s, ये 2s है ना, 2s² तो निकल गया, 2s - 1,
तो 2s-1 और 2s-1, ठीक है, इक्वल 0। तो 2s-1 इक्वल 0, देन वी गेट s इक्वल 1/2 and these are the same, so s equal 1/2 again. तो अल्फा इक्वल 1/2 एंड सेम एज बीटा इक्वल 1/2, ठीक है। अब कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से अपनी इक्वेशन को। तो a इक्वल कितना मिला 4, b इक्वल कितना मिला -4 और c इक्वल कितना मिला 1। तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल, देखो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल कितना हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा। तो अब ये देखो ध्यान से -b/a आ गया। कैसे आया -b/a? देखो 4/4, 4/4 भी तो 1 होगा, 4/4 भाई, माइनस माइनस का 4/4, तो ये भी तो 1 हो गया, जो कि गिव्स अस 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू में 1/2, वी गेट 1/4 इक्वल में c/a। तो a इक्वल 4, c इक्वल 1, a इक्वल 4, c इक्वल 1, इक्वल में 1/4, ठीक है। सो इट इज डन। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, मैंने मार्कर चेंज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये हल्का हो गया मार्कर। थर्ड पार्ट इसका 6x² माइनस, देखो ये थर्ड पार्ट थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, सीधा करना है बच्चों, सीधा कर लिया करो। बच्चे कहते हैं ये कैसे होगा सर, हैं? बच्चे क्या कहते हैं, सर सारी प्रॉब्लम झेल लो, एग्ज़ाम भी दे आओ, मगर ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होता बच्चों, हर एक को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम खुद फेस करनी होती है, इसीलिए हमें पढ़ना है, इसीलिए पढ़ना होता है। तो पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो बच्चों। देखो ये है 7x यहाँ लिखा है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री रखा करो। क्या डिसेंडिंग, ये देखो 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री को 2 डिग्री के पास लाएंगे, तो 6x² माइनस 7x माइनस में 3 इक्वल 0। अब मैंने कहा था जब x² के साथ में कोएफिशिएंट है तो हम उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कांस्टेंट टर्म से। देन वी सी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड सम ऑफ टू नंबर्स। तो 6 3 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 7 मिले, ये माइनस मैटर करता है, ये वाला माइनस। तो हमें 6 3 18 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 9 2 18, तो 9 - 2 हम यहाँ लिखेंगे x - 3 इक्वल में 0 - 6x² बच्चों, ठीक है, ठीक है, बता दिया करो बच्चों। अब देखो 6x² माइनस 9x और प्लस में 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब मुझे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे 2x कॉमन, 3x कॉमन ले लें, यहाँ पे 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 2x - 3, ठीक है, प्लस 1 ही कॉमन आएगा, 2x - 3 इक्वल 0। तो एक हो गया ब्रैकेट 3x + 1 एंड अदर ब्रैकेट इज 2x - 3 इक्वल 0 और 3x + 1 इक्वल 0। देन वी गेट x इक्वल -1/3 एंड 2x - 3 इक्वल 0, वी गेट x इक्वल 3/2, ठीक है। सो आवर zeros are alpha equal -1/3 and beta equal 3/2। ओके बच्चों, -1/3 और 3/2। नाउ वी कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 of our equation 6x² minus 7x minus में 3 इक्वल 0। देन वी गेट a इक्वल 6
बी इक्वल -7 एंड सी इक्वल -3। ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, देखो -1/3 और प्लस में 3/2। तो 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9 और 6, so we get 7/6 इक्वल माइनस का b अपॉन a, 7/6 माइनस का b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल -1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 वी गेट -3/6 इक्वल c अपॉन a, -3/6 c अपॉन a। सो इट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इसे इरेज करता हूं मैं और इसका नेक्स्ट पार्ट कराते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, 4u कॉमन ले लो। 4 देखो मैं 4 थोड़ा अलग बनाता हूँ उसमें, देखो ये थोड़ा ऐसा ही है तो मैं ऐसा वाला 4 बनाता हूँ, 4u² प्लस 8u ये है। तो मैं क्या ले रहा हूँ इसमें, 4u कॉमन ले रहा हूँ, 4u। तो यहाँ पे क्या बचा u प्लस 2, ठीक है, इक्वल 0। तो 4u देखो ध्यान से, 4u इक्वल 0, तो u इक्वल 0 एंड u प्लस 2 इक्वल 0, देन u इक्वल -2। तो अल्फा इक्वल 0, बीटा इक्वल -2। नाउ वी वेरीफाइड। देखो पहले इसकी कंपेयर करो, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल 0। तो a इक्वल कितना है 4, b इक्वल कितना है 8 और c इक्वल कितना है 0। तो अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस में -2, तो कितना आ गया -2/1। तो देखो -2/1 क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो -2/1 क्यों आ रहा है, देखो इक्वल में -b/a है, तो माइनस में b/a होता है ना, -b/a। तो यहाँ पे देखो ध्यान से -8/4 और जो कि काट के क्या आ जाएगा -2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, 0 इंटू में -2 इक्वल में c/a इक्वल में 0। सही है, तो ये वेरीफाई हो गया बच्चों। तो पार्ट इसका 4th भी हो गया है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए पार्ट फिफ्थ क्या है, t² - 15। ये एग्जाम्पल में मैंने कराया था इस टाइप का एक है, x² - 3 का। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, t² - √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, t प्लस देखो a² - b² की फॉर्म में अगर होता है तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाता है बच्चों। तो क्या मिला t प्लस √15 और t माइनस √15 इक्वल 0। तो t इक्वल कितना आ गया, माइनस का, देखो ध्यान से देखो t प्लस √15 इक्वल 0, वी गेट t इक्वल माइनस का √15 एंड t माइनस √15 इक्वल 0, देन वी गेट t इक्वल √15। तो अल्फा इक्वल माइनस का √15 एंड बीटा इक्वल प्लस का √15। ओके, तो कंपेरिजन करो, ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल 0, किसकी, t² माइनस इसकी t² - 15 की, t² - 15 की हम करते हैं कंपैरिजन। तो क्या मिलता है, देखो
ए इक्वल कितना है 1, बी इक्वल कितना है 0 और सी इक्वल कितना है -15। ठीक है, अब करते हैं वेरीफाई। देखो वेरीफाई यहीं करो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -√15 प्लस में प्लस का √15, जो कि देखो कट गया, इक्वल में 0 आ गया, जो कि माइनस का b/a है। देखो b है ही नहीं, b 0 है ना, तो 0 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करो तो माइनस का √15 इंटू में प्लस का √15, तो क्या आ गया 15 आ गया, जो कि c/a है। देखो c कितना है, c 15 माइनस का 15, तो माइनस का 15 आएगा बच्चों, माइनस का 15। ठीक है, तो ये इट इज़ वेरीफाइड। नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4, 3x² - x माइनस में 4। ठीक है, ये है हमारा। तो मैंने क्या कहा था, x² का कोएफिशिएंट है 3 4 जा 12, तो 12 लेंगे, माइनस करने पे 1 मिले, तो कितना होगा 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, तो 3 को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, देखो इससे पेयर नहीं बनना ना, तो इसको इधर लिख लें, तो क्या होगा 3x² प्लस में 3x माइनस में 4x माइनस में 4। ठीक है, इक्वल 0 लिख दो। तो अब 3x कॉमन आ रहा है, तो क्या मिला x प्लस 1, माइनस 4 कॉमन आ रहा है, क्या मिला x प्लस 1 इक्वल 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए बच्चों, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इक्वल 0, और 3x माइनस 4 इक्वल 0, देन वी गेट x इक्वल 4/3 एंड x प्लस 1 इक्वल 0, देन वी गेट x इक्वल -1। नाउ अल्फा इक्वल 4/3 एंड बीटा इक्वल माइनस का 1। तो अब हम इसमें इससे वेरीफाई करते हैं। देखो ax² प्लस bx प्लस c से अगर हम कंपेरिजन करें तो a इक्वल कितना है 3, b इक्वल कितना है -1 और c इक्वल कितना है -4। तो अब करते हैं वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा 4/3 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 4 में से 3 गया, कितना बचा 1/3, जो कि माइनस का b/a है। ठीक है, 1/3 b/a। अल्फा इंटू बीटा करते हैं 4/3 इंटू माइनस का 1, तो माइनस का 4/3 हो गया, जो कि c/a है वो। ठीक है, -4/3। ठीक है, c/a। तो इट इज़ वेरीफाइड। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों, नोट कर लो प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए, एग्जाम्पलर जरूर पढ़ना बच्चों, एग्जाम्पलर पे जाके आपका कोर्स होता है कंप्लीट। एनसीईआरटी में कुछ नहीं मिलेगा, 30-40% बस मुश्किल से। अब ये देखो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। देखो एग्जाम्पल में मैं करा चुका हूँ, पहला नंबर सम ऑफ जीरोज है, दूसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीरोज हैं, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है कितना -1। तो अब देखो बच्चों ax², देखो हम कंपैरिजन जब करते हैं तो पहले तो क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को निकालते हैं। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का b/a, और जो कि दिया है कितना 1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा
क्या होता है सी अपॉन ए, जो कि गिवन है माइनस का 1। तो अब यहाँ से क्या मिला बच्चों, देखो ए इक्वल 4 है, ए देखो ए इक्वल यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ए इक्वल 4 नहीं हो सकता, ए इक्वल 1 ही होगा। तो ए इक्वल 1, बी इक्वल 1/4, ठीक है, और सी इक्वल माइनस का 1। तो ये कंडीशन है, ये मिला हमें ए इक्वल 4, बी इक्वल, अच्छा ये माइनस का है, और वो अगर माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए ये हमें क्या मिल रहा है, प्लस का मिल रहा है, तो माइनस का 1/4 प्लस का मिल रहा है। तो अब हम कंपेरिजन लिखते हैं इसमें, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू रख दो तो वैल्यू रखें, कैसे रखेंगे बच्चों, ए की जगह पे क्या रखा जाएगा, ए क्या है आपका 1, तो 1 इंटू x² प्लस 1/4 x प्लस सी माइनस का 1 इक्वल 0। तो अब ये क्या होगा, देखो 4 का मल्टीप्लाई इससे करो तो 4x² प्लस x प्लस और माइनस का 4 इक्वल टू 0, जो कि हमारी इक्वेशन जो है 4x² और माइनस का 1, ये देखो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, यहाँ माइनस का 1 बी इक्वल माइनस का 1, ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आएगा, तो फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0, ये हमारी इक्वेशन। अच्छा इसे वेरीफाई कर लेते हैं, देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों से निकालेंगे, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 x, देखो ये माइनस है, ये वाला माइनस आता है यहाँ पे, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम हुई थी इसमें, तो कौन सा, ये वाला माइनस आ जाता है, प्लस 1/4 इंटू में -1 इक्वल 0। तो ये क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेकर, तो 4x² माइनस x, और ये भी 4 मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे वाला 4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। भाई देखो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम देखो तमीज से करते हैं, 4 तो 4x² माइनस x और -1, ठीक है, इक्वल 0। अब ये वाला मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, तो हमें इक्वेशन मिली 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल 0, और यही हमारा आंसर है। -1 नहीं है ये, 4 बन जाए 4, देखो एक मिनट, ये क्या है 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 4x माइनस 1, ठीक है। तो इसलिए ये क्या आ रहा है, देखो यहाँ से देखो ध्यान से, ये हमने 1/4 कर दिया ना, अल्फ़ा इंटू बीटा रखना था, तो ये होगा 4x² माइनस x माइनस 1 माइनस 4, ये वाला 4 इससे भी तो मल्टीप्लाई करेगा इक्वल 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये बच्चों क्वेश्चन हो गया। चलिए अब लास्ट करते हैं, देखो इसे करते करते ही समझ में आएगा, थोड़ा सा 1-2 बार ट्राई करेंगे और इससे वेरीफाई हो जाता है हम क्या कर रहे हैं, सब वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपना सेकंड। तो इसका सेकंड है, सेकंड पार्ट, √2 सम ऑफ 0 दिया है, सम ऑफ जीरो इक्वल दिया है क्या √2, और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है ऑफ 0 इक्वल क्या दिया 1/3, ठीक है। तो इसे निकालते हैं, देखो सम ऑफ 0, पहले हम वही करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा -b/a, जो कि हमें दिया है √2, ठीक है। क्या दिया है √2, सम ऑफ 0 ये दिया है √2, तो b इक्वल क्या हो गया, यहाँ पे b इक्वल हो गया माइनस का √2, और c इक्वल क्या हो गया 1। अच्छा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c इक्वल नहीं 1, a इक्वल 1, नीचे a होता है ना, a इक्वल 1,
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, जो कि दिया है 1/3। ठीक है, अब ए इक्वल टू 1 है तो सी इक्वल कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, ए इक्वल 1 है ना यहाँ पे, अगर ए इक्वल 3 होता तो यहाँ भी तो होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए 3, तो 3 नहीं है तो उसका मतलब 1 है, और सी इक्वल 1/3। अब हम इक्वेशन बनाएंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, देखो ए कितना है हमारा 1, तो 1 इंटू x² प्लस बी कितना है, बी है -√2, तो -√2 एक्स प्लस सी है 1/3, तो 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारी। अब हम उससे निकालते हैं शॉर्टकट वाले मेथड से, तो वो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस, देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, तो √2 एक्स प्लस 1/3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल 0। और देखो ये सेम दोनों इक्वेशन है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल गिवन है इसमें अल्फा 0 और √5, ये 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया हमें √5। ठीक है, तो अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, तो इक्वल 0/1, तो -b इक्वल कितना हो गया, b इक्वल 0 हो गया। ठीक है, और a इक्वल कितना हो गया 1 यहाँ पे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c इक्वल कितना हो गया √5। तो अब हम इक्वेशन कैसे लिखें, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी इक्वेशन होती है। तो क्या a कितना है 1, तो x² 1 इंटू x² प्लस b कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस सी कितना है √5 इक्वल 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनी x² प्लस में √5 इक्वल 0, x² प्लस में √5 इक्वल 0। ठीक है, तो ये आंसर भी हमारा ठीक है। सो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा इसे भी वेरीफाई करें, देखो उसी से वेरीफाई करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा 0 है, एक्स प्लस में ये √5 है इक्वल 0, तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा x² प्लस √5, तो दोनों वे से मैंने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो ये इसी का है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ मैं, जल्दी से कर लें बच्चों, दोनों तरीके से कर रहा हूँ मैं, हैं गुफरान सर हैं साथ में बच्चों, टेंशन मत लो, बस लाइक करो सब्सक्राइब करो, हैं बच्चों, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ सर क्या कह रहे हैं, तुम मुझे सपोर्ट करो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए सब कुछ आएगा बच्चों, इस पर साइंस भी आएगी, मैथ भी आएगी, 11 12 9 10 6 7 8 सब कुछ आएगा इस क्लास में। गुफरान सर क्लासेस आज याद रख लो सर को। इंशाअल्लाह। चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखो मैं अब तक सो फार 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम करते हैं इसका 4th पार्ट। अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 दिया है बच्चों, इसे खुद ही कर लो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल दिया है 1। ठीक है, 1 1 दिया है। तो अब क्या करें, अल्फा इंटू बीटा, देखो यहाँ पे सम ऑफ 0 लिखा करो, कहानी गड़बड़ हो जाती है। सम ऑफ 0, ये वेल मैनर नहीं है, वेल मैनर क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ 0
ऑफ ज़ीरो इक्वल ऑल्सो वन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, जो कि क्या है 1, तो माइनस का 1। तो बी इक्वल कितना आ गया, अरे 1 है ना, तो बी इक्वल माइनस का 1 आ गया, तो बी इक्वल माइनस का 1। और सी इक्वल ए इक्वल 1। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए होता है, जो कि क्या है 1 अपॉन 1। तो सी भी आपका क्या आ गया 1। अब लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब रख दो, देखो ए बी सी तीनों 1 है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस में 1। तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इक्वल 0। यही हमारी इक्वेशन है। अब इसे वेरीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा से। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस में 1, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 ही रिक्वायर्ड आवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों वे से हो गया। अब अपना करते हैं फिफ्थ पार्ट, यहीं पर करेंगे। देखो सम ऑफ ज़ीरो दिया है -1/4, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल दिया है 1/4। ठीक है, अब करते हैं बच्चों। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो देखो ये माइनस दोनों प्लस, तो ये 1/4 हो गया। तो बी इक्वल कितना है 1/4 और ए इक्वल कितना है 1 है बच्चों, ए इक्वल 1 हो जाएगा। ये 1/4 है, तो यहाँ पे भाई 1/4 है, तो बी इक्वल 1 ले लो और ए इक्वल आ गया 4। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ये क्या है, ये भी 1/4 है, ये माइनस का 1 प्लस का 1 आएगा, माइनस माइनस 1 प्लस तो 1। तो ये कितना हो जाएगा c/4। तो c इक्वल कितना आ गया, c इक्वल भी 1 आ गया। तो अब रखते हैं इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो a की जगह क्या रखना है 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 1x, तो x प्लस सी भी क्या है 1 इक्वल 0। तो इट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसे वेरीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो आप दो तरह से मत करना, आप या तो ये तरीका अप्लाई करना या ये तरीका अप्लाई करना, मैं दोनों ही सिखा रहा हूँ आपको। देखो ये शॉर्टकट मेथड है, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है तो ये अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। जैसा टाइम हो या जैसा क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो उस तरह से। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4। तो यहाँ पे -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। तो कितना आ गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब 4 एलसीएम ले लो, तो 4 एलसीएम यहाँ पे देखो, तो 4 एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 होता है। तो ये 4 इससे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो यही इक्वेशन आ रही है दोनों तरह से, देखो ये भी और ये भी सेम है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसका करते हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट रहेगा, वो यहाँ पर कर लें, यहाँ पर कर लेते हैं। ये पार्ट 6 है इसका। देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल दिया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल दिया है 1, ठीक है। हमें इक्वेशन बनानी है, तो करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a, ठीक है, -b/a जो कि दिया है आपका 4। तो इसका मतलब देखो b इक्वल है -4 और a इक्वल है 1 इक्वल 1। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या है c/a होता है, तो वो दिया है हमें 1, तो c इक्वल कितना हो गया
ऑल्सो 1। अब लिखो इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो अब ए क्या है आपका 1, तो 1 इंटू x² प्लस b कितना है -4x प्लस c कितना है c कितना 1 इक्वल 0। तो इक्वेशन क्या बनी x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं क्या है। देखो ये हमारी आंसर आ गया ये। अब हम इसको इस मेथड से कर रहे हैं शॉर्ट वाले से। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। तो अब यहाँ पे क्या मिला देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो 4x प्लस 1 अल्फ़ा प्रोडक्ट की वैल्यू है 1, तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस में 1 इक्वल 0। और यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दोनों तरह से यही आ रही है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये बच्चों इसका सॉल्यूशन ये यहाँ ऊपर का है, ये नीचे का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये क्वेश्चन ये बच्चों इस तरह से हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन पूरा होता है। उम्मीद करके चल रहा हूँ बच्चों समझ में आया होगा। तो आपके वेट रहेगा मुझे आपके फीडबैक का एंड आपके कमेंट का। तो बच्चों कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों।